भाइयों, इस दुनिया में अक्सर लगता है कि हम सरकमस्टांसेस के विक्टिम हैं, पावरलेस हैं और लक के हाथों बंधे हुए हैं। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये सब एक बड़ी इल्यूजन है। तुम्हारे अंदर एक इतनी बड़ी पावर है कि तुम अपनी लाइफ को पूरा पलट सकते हो। ये पावर तुम्हें कहीं से अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एक डिवाइन गिफ्ट है। सोचो, ये वास्ट यूनिवर्स जो तुम्हारे आसपास है, ये इन्फिनाइट स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का इंट्रिकेट डांस है। ये सब एक डिवाइन इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन है और तुम मेरे दोस्त इसी इसेंस के बने हो। तुम खुद एक लिविंग ब्रीदिंग प्रूफ हो गॉड के क्रिएटिव पावर का। तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम्हारे सबसे बड़े डिजायर्स को रियलिटी में बदल सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इतनी पावर है तो लाइफ में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती। ये सवाल आता होगा, अगर मेरे पास इतनी पावर है तो मेरी लाइफ मेरे सपनों जैसा क्यों नहीं लगती। आंसर सिंपल है, तुम उस पावर को अनकॉन्शियसली यूज करते हो। तुम्हारी करेंट सर्कमस्टांसेस चाहे खुशी भरी हो या स्ट्रगल वाली, तुम्हारे पास्ट के थॉट्स और इमेजिनेशन का रिजल्ट है। अगर तुम्हें अपनी रियलिटी बदलनी है तो तुम्हें इस गॉड गिफ्टेड पावर का कॉन्शियसली यूज करना सीखना पड़ेगा। ये पावर कैसे काम करती है? ये पावर एक्सटर्नल नहीं है, ये तुम्हारे फ्लीटिंग डिजायर्स या सरफेस लेवल विशेज को नहीं सुनता। ये तुम्हारे दिल और दिमाग के डीपेस्ट कन्विक्शन से अलाइंड होता है। सोचो, एक सीड जो फर्टाइल सॉइल में डाला गया है, उस सीड के अंदर एक माइटी ट्री का ब्लूप्रिंट होता है। वो ना स्ट्रगल करता है, ना फोर्स करता है, बस नेचुरली ग्रो करता है, अपने इन्वायरमेंट से नरिशमेंट लेते हुए। वैसे ही तुम्हारे डिजायर्स के अंदर उनके फुलफिलमेंट का ब्लूप्रिंट है। तुम्हारा काम उन्हें फोर्स करना नहीं है, बस अपनी कॉन्शियसनेस का सॉइल फर्टाइल बनाना है जहां ये डिजायर्स ग्रो कर सकें। स्टेप 1, अवेयरनेस लाओ। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स के बारे में कॉन्शियस हो जाओ। ये तुम्हारी रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर थॉट जो तुम सोचते हो, हर इमोशन जो तुम फील करते हो और हर बिलीफ जो तुम होल्ड करते हो, वो तुम्हारी लाइफ के गार्डन में एक सीड है। सोचो, तुम अभी किस तरह का हार्वेस्ट रीप कर रहे हो। जब तुम अवेयर होते हो तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स, डाउट्स और फियर्स हैं जो तुम्हारे ग्रोथ को रोक रहे हैं। पर टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है इन सब को ट्रांसफॉर्म करने का। स्टेप 2, इमेजिनेशन को यूज करो। तुम्हारी इमेजिनेशन एक डिवाइन लैंग्वेज है, एक क्रिएटिव सबस्टेंस। जब तुम इमेजिन करते हो तो तुम सिर्फ फैंटेसाइज नहीं कर रहे हो, तुम अपनी रियलिटी को सेव कर रहे होते हो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करो। उसको विविड डिटेल में देखो, फील करो वो इमोशंस जो तुम्हारे सपनों की लाइफ जीने में होंगे। उसकी साउंड सुनो, स्मेल्स महसूस करो और अपने डिजायर्स रियलिटी के फ्लेवर्स टेस्ट करो। यह सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन के लिए ग्राउंड रेडी कर रहा है। स्टेप 3, फेथ लाओ। सिर्फ इमेजिनेशन काफ़ी नहीं है, तुम्हारे इमेजिन रियलिटी को मैनिफेस्ट होने के लिए फेथ के साथ पेयर करना जरूरी है। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है,
ये एक कन्विक्शन है कि तुम्हारी इमेजिन रियलिटी ऑलरेडी सच है। जब तुम्हारे अंदर सच में फेथ होती है, तुम अपने डिजायर्स के लिए होप नहीं करते, तुम्हें पता होता है कि वो तुम्हारा है। ये फेथ ही वो की है जो तुम्हारी डिजायर्स रियलिटी के डोर्स को खोलता है। डिवाइन रियल में न पास्ट होता है न फ्यूचर, सिर्फ एक इटर्नल नाउ होता है। जब तुम अपने डिजायर्स को फुलफिल्ड मानते हो और उसको हर फाइबर से फील करते हो, तो तुम उस मोमेंट में उसको एक एक्कम्प्लिश्ड फैक्ट की तरह एक्सपीरियंस करते हो। स्टेप नंबर 4, एंड से जीना सीखो। जब तुम इस प्रिंसिपल को समझ जाते हो, तुम स्ट्रगल करना छोड़ देते हो। तुम्हें एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को मैनिपुलेट करने या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगती। तुम सिर्फ रिलैक्स करते हो और समझते हो कि तुम्हारा डिजायर रियलिटी ऑलरेडी तुम्हारा है। इसको कहते हैं लिविंग फ्रॉम द एंड। लिविंग फ्रॉम द एंड का मतलब है अपने आप को उस वर्जन की तरह सोचना जो अपने डिजायर अचीव कर चुका है। ये प्रिटेंड करना नहीं है, ये तुम्हारी डिवाइन नेचर का रिकॉग्निशन है एज ए क्रिएटर। तुम गॉड का शुक्रिया उन चीज़ों के लिए नहीं करते जो तुम्हें मिलनी हैं, बल्कि उनके लिए करते हो जो तुम ऑलरेडी पजेस करते हो। स्टेप नंबर 5, पेशेंस रखो। मैनिफेस्टेशन को पेशेंस चाहिए। जैसे एक सीड को टाइम लगता है ट्री बनने में, वैसे ही तुम्हारे इमेजिनल एक्ट को फिजिकल वर्ल्ड में रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है। इस फेज में फेथ को मेंटेन करना जरूरी है। अपने कन्विक्शन को शेक मत होने दो, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी कहे। रिमेंबर, आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक शैडो है तुम्हारे पास्ट थॉट्स का। अपने न्यू स्टेट को, कॉन्शसनेस को होल्ड करो और ये जानो कि आउटर इनर को फॉलो करता है। स्टेप नंबर 6, डिवाइन फ्लो के साथ अलाइन हो। मैनिफेस्टेशन फोर्सिंग का प्रोसेस नहीं है, ये एक डिवाइन फ्लो के साथ अलाइन होने का प्रोसेस है। एक नदी ओशन तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल नहीं करती, वो एफर्टलेसली फ्लो करती है। वैसे ही तुम्हारे डिजायर्स भी ईज और ग्रेस के साथ मैनिफेस्ट होंगे जब तुम डिवाइन फ्लो के साथ अलाइन हो जाओगे। अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रेटिट्यूड एक पोलाइट सेंटिमेंट नहीं है, ये एक पावरफुल क्रिएटिव फोर्स है। जब तुम ट्रूली ग्रेटफुल होते हो, तुम अपने डिजायर्स की प्रेजेंस को अफर्म करते हो, चाहे वो अभी तक फिजिकल रेल में ना आए हों। स्टेप नंबर 7, अटैचमेंट छोड़ो। अटैचमेंट फियर और लैक से बनता है। ये सटल अफर्मेशंस देता है कि तुम्हारे पास अभी तक तुम्हारा डिजायर नहीं है। इसके बजाय अलाउ का स्टेट कल्टीवेट करो। ट्रस्ट करो डिवाइन विजडम पर कि वो तुम्हारे डिजायर्स को परफेक्ट वे और परफेक्ट टाइम पर ले आएंगे। तुम्हारा काम है कि अपने डिजायर की एनर्जी को फेथ के साथ होल्ड करना और जॉयफुल एक्सपेक्टेशन में रहना। स्टेप नंबर 8, इवॉल्व होने दो। जैसे जैसे तुम डिवाइन नेचर के साथ अलाइन होते हो, तुम्हारे डिजायर्स शिफ्ट होते हैं। ये नेचुरल है और इसे वेलकम करो। तुम्हारे इवॉल्विंग डिजायर्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि तुम अपने हाईएस्ट गुड और ग्रेटर गुड के साथ अलाइन हो रहे हो। अपने पावर को वाइजली यूज करो। ग्रेटर पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये डिवाइन गिफ्ट सिर्फ सेल्फिश गेंस के लिए नहीं दिया गया, ये एक सैक्रेड ट्रस्ट है
यूज इट टू ब्रिंग लव, जॉय एंड अबंडेंस, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स एज वेल। इमेजिन करो एक दुनिया जहाँ हर इंसान अपनी डिवाइन पावर को रिकॉग्नाइज करे और यूज करे ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए। रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करें? जब तुम इस अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट करते हो तो रेजिस्टेंस जरूर आएगी, तुम्हारे अंदर से और दुनिया से भी। ये नेचुरल है, ये पुराने बिलीफ्स और पैराडाइम्स हैं जो तुम्हें सर्व नहीं करते। जब रेजिस्टेंस आए तो उसके अगेंस्ट मत लड़ो, उसको ऑब्जर्व करो और अपना फोकस उस न्यू स्टेट पर वापस ले जाओ जो तुम एम्बॉडी करना चाहते हो। जो चीज़ तुम रेसिस्ट करते हो वो परसिस्ट करती है। लिमिटिंग बिलीफ्स के अगेंस्ट फाइट करने के बजाय अपने डिजायर्ड स्टेट को फेथ और इमेजिनेशन से नर्चर करो। धीरे धीरे तुम्हारे नए बिलीफ्स पुराने बिलीफ्स को डिस्प्लेस कर देंगे। अपने परसेप्शन को बदलो। जब तुम अपने नए स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस से जीते हो तो तुम्हारा वर्ल्ड परसेप्शन शिफ्ट होने लगता है। जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वो प्रोबेबल बन जाता है, जो पहले स्ट्रगल लगता था वो एफर्टलेस बन जाता है। तुम देखते हो कि डिवाइन हैंड तुम्हारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में तुम्हें गाइड और सपोर्ट कर रहा है। ये परसेप्शन का शिफ्ट एक साइड इफेक्ट नहीं है, ये सस्टेन्ड सक्सेस और फुलफिलमेंट का की है। जब तुम दुनिया को डिवाइन आइज से देखते हो तो तुम एक ग्रेस और ईज के साथ मूव करते हो। सिंक्रोनिसिटीज को नोटिस करो। इस डिवाइन परसेप्शन के स्टेट में सिंक्रोनिसिटीज तुम्हारी लाइफ में अबाउंड होती है। तुम राइट प्लेस पर राइट टाइम पर होते हो, राइट लोग मिलते हैं और परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज एनकाउंटर करते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे डिवाइन अलाइनमेंट का रिजल्ट है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारे डिजायर्स और डीपली मीनिंगफुल बनेंगे। जो पहले जरूरी लगता था वो फेड हो जाएगा और उसकी जगह नए पर्पसफुल एस्पिरेशन आएंगे। इमेजिन करो एक दुनिया जहां हर इंसान अपनी डिवाइन पावर को एक्सेप्ट करे। एक दुनिया जो अबंडेंस, लव और जॉय से भरी हो। ये विजन तुमसे शुरू होती है। अपनी डिवाइन नेचर को रिकॉग्नाइज करो और दूसरों को इंस्पायर करो। आज ही शुरू करो। एक डिजायर चूज करो, उसको विविडली इमेजिन करो, उसकी रियलिटी को फील करो और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो जैसे वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो। फिर उसे डिवाइन विजडम के ऊपर छोड़ दो। ऑब्जर्व करो शिफ्ट अपने कॉन्शसनेस में और सिंक्रोनिसिटीज जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तुम गॉड से अलग नहीं हो, तुम एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सप्रेशन हो डिवाइन का। क्रिएट करने और ट्रांसफॉर्म करने का पावर तुम्हारा इसेंस है। जब तुम इस ट्रूथ को अपनाते हो तुम एक पावरफुल फोर्स बनते हो जो दुनिया को अपलिफ्ट करती है। अब जाओ और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलो, ये जानते हुए कि तुम्हारे एक्शन से पूरी ह्यूमैनिटी एलिवेट होगी। अपने जर्नी को जॉय, फेथ और अपने लिमिटलेस नेचर के अनसेकेबल नॉलेज के साथ एम्ब्रेस करो। तुम्हारा डिवाइन मैनिफेस्टेशन का सफर अभी शुरू होता है।